हम लोग देख चुके थे इसके पहले क्लास में, है ना। शेल्स और किसका देख रहे थे ट्रेंड, वैलेंसी का। तो जो शेल्स होगा डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और अक्रॉस द पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका एग्जांपल भी डिस्कस किया गया था कि कैसे किसी भी ग्रुप में अगर चलोगे टॉप टू बॉटम तो शेल्स क्या करेगा तुम्हारा, इंक्रीज करेगा, और पीरियड में क्या रहेगा तुम्हारा, सेम रहेगा, है ना। याद आ रहा होगा सबको, याद आ रहा होगा ये दोनों ट्रेंड जो हम लोग डिस्कस किए थे। इसके बाद से बात आया था वैलेंसी का, है ना। तो वैलेंसी वाले में भी हम लोग देखे थे, पहला साइड ट्रेंड हम लोग देख लिए थे डाउन द ग्रुप में कि वैलेंसी तुम्हारा क्या होता है, सेम, क्योंकि वहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम। अगर ग्रुप 1 का बात करोगे तो वहां पे सब में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, इसीलिए ग्रुप 1 में है। अगर ग्रुप 2 का बात करोगे तो सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2, कितना होगा, 2। अब बात करें लास्ट में सेकंड वाले में पीरियड पे, ये लिखे थे तुम लोग, ये लिखे थे, चलो ठीक है। अब इसको जरा समझना है, ध्यान से इसको समझना। ट्रेंड हम लोग वापस हम रिपीट करें ये चीज। हम लोग ट्रेंड पढ़ रहे दो चीज का, है ना। पहला हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शेल्स और क्या था, वैलेंसी। शेल्स का हम लोग ट्रेंड पढ़ लिए थे, ग्रुप में क्या रहेगा तुम्हारा, इंक्रीज करेगा, और अक्रॉस द पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दोनों क्लियर था कॉन्सेप्ट, एग्जांपल भी लिया गया था। सेकंड वाले में आते हैं वैलेंसी वाले पे। तो वैलेंसी वाले में पहला हम लोग पढ़े थे अक्रॉस द क्या, डाउन द क्या, ग्रुप। तो ग्रुप वाले में क्या रहेगा तुम्हारा, सेम, क्योंकि वहां पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम। ये हम लोग देखे थे। पीरियड वाले में जरा एक बार पढ़ते क्या लिखा गया, यहाँ पे पढ़ना जरा क्या लिखा गया है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट द वैलेंसी इंक्रीजेस ओनली अप टू 14 वेयर इट बिकम्स 4 एंड देन डिक्रीजेस। चलो एक बार देखते हैं, इसको चेक करते हैं। पीरियड नंबर सेकंड का जरा एलिमेंट बोलना, कोई सा भी, मतलब पीरियड नंबर 2 का सारा एलिमेंट बोलो क्या क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इतने पे रखते हैं। नियॉन तो तुम्हारा नोबल गैस है, उसको हटा दो, इनर्ट गैस है वो, उसको काउंट नहीं करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 1, इसका कितना आएगा, 2 और 2, इसका आएगा 2 3, इसका आएगा 2 4, इसका आएगा 2 5, 2 6, 2 7। ठीक है, पढ़ना एक बार वापस। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम दोनों को बोल रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं। ठीक है, ड्रामा करोगे नाच गिर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, सीरियस बोल रहे हैं, मत करो ऐसा, सीरियस बैठो। वापस सुनना, किसी भी पीरियड में अगर चलोगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू अगर राइट चलोगे, लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। पहले ये रिलेट करो, किसी भी पीरियड में अगर चलेंगे, किसी भी पीरियड में अगर चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे हम लोग तो वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्लियर है सबको। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आखिरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग में देखना, ये पीरियड नंबर सेकंड का एलिमेंट लिए हैं, क्या तुमको सब में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर चल रहे हैं तो पहले चेक कर लो सभी लोग, क्या लेफ्ट टू राइट चले हैं, क्या सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया है, 7 तक। क्या इतना रिलेट किए। अब आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाले लाइन पे आते हैं। बट द वैलेंसी, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात है कि लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा किसी भी पीरियड में। लेकिन बात आ रहा है वैलेंसी का, तो बोला है कि बट द वैलेंसी इंक्रीजेस ओनली अप टू क्या, 14। बस केवल ग्रुप 14 तक ही वैलेंसी तुम्हारा बढ़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। याद दिला रहे, जरा सुनते जाना। कौन कौन सा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता था, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बस ये बताओ। 1 2 3। अगर वैलेंस शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या उसका वैलेंसी भी वही हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। चलो लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का वैलेंसी क्या आएगा, +1। क्या आएगा, +1, क्योंकि आखिरी में 1 2 या 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। चलो बेरिलियम का जरा बोलो वैलेंसी कितना आएगा, +2। बोरॉन का कितना आएगा, +3। कार्बन का 4। क्या बोलोगे, 4। अच्छा देखो, कार्बन वापस करे, एक एक्सेप्शन नॉन मेटल है हमारे पास, है ना। कार्बन क्या होता है, टिपिकल नॉन मेटल होता है जो केवल कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। भूलना मत, हम यहाँ प्लस माइनस का चार्ज नहीं लगाए हैं, क्योंकि ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कभी गेन करेगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। ये केवल किस में पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग में। किस में पार्टिसिपेट करता है, शेयरिंग में, है ये नॉन मेटल। ठीक है, तो बस यहां तक लिथियम से स्टार्ट करो और केवल कार्बन तक चलना। ठीक है, तुम देख के बताना वैलेंसी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया है, 4 तक। ठीक है, लास्ट में 4 है। ग्रुप और पीरियड में निकालना सिखाए थे। जितना शेल होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, पीरियड को। और ग्रुप के लिए क्या था कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, ग्रुप को। लेकिन अगर 1 और 2 है तो ग्रुप तो वही हो जाएगा। लेकिन 3 से लेके 17 तक, 3 से लेके 7 तक अगर ग्रुप का पता लगाना होगा तो क्या जोड़ते थे, 10। तो ये बताओ 4 है यहाँ पे लास्ट में। चलो कार्बन कौन से पीरियड का, बस पहले ये बताओ। 2, क्योंकि कितना शेल है, 2, तो कितना पीरियड हुआ, 2, है ना। ग्रुप कौन सा होगा, लास्ट में 4 है, 10 जोड़ोगे कौन सा ग्रुप आएगा, 14। ये क्लियर कर पा रहे हो।
तो अब जो लिखा गया है इसको वापस एक बार पढ़ना सभी लोग, यहां से यहां तक वापस। इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या यहां तक क्लियर था? लेफ्ट राइट गए, एक से लेके कहां तक बढ़ा था? 8 तक 7 तक जो भी था। बट द वैलेंसी इंक्रीजेस ओनली अप टू ग्रुप 14। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आगे जरा पढ़ना क्या लिखा गया है। वेयर इट बिकम्स 4, ग्रुप 14 में, ग्रुप 14 का वैलेंसी क्या है? पढ़ना जरा, कहां गया ये? ग्रुप 14 का वैलेंसी क्या है? 4, यही हमारे पास। उसके बाद जरा पढ़ लो क्या लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया था देन क्या? डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस। तो कहानी की तरह इसको याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट की तरह इसको याद रखना है। चलो एक बार चेक करते हैं इसका, किसका वैलेंसी क्या होगा। अच्छा, कौन कौन सा मेटल, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करता था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जिसके आखिरी में क्या होगा? 5 है क्या? 7। पढ़ना जरा, नाइट्रोजन के आखिरी में कितना है? 5। कितना गेन करेगा कि ऑक्टेट पूरा होगा? 3। तो इसका वैलेंसी कितना आएगा? -3। क्या ये अब डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना, 4 है ये, अब क्या हो रहा है? डिक्रीज। चलो ऑक्सीजन का बोलो, फ्लोरीन का -1। क्या ट्रेंड यहां पे 2 ट्रेंड खत्म हुआ हमारा। किसका किसका ट्रेंड हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार देख लेना वापस। पढ़ रहे थे हम लोग किसका, यहां पे पहले पढ़े किसका? नंबर ऑफ शेल्स का। शेल्स का हम लोग देखे किसमें? ग्रुप और क्या? पीरियड में। सेकंड नंबर पे ट्रेंड हम लोग किसका पढ़े थे? वैलेंसी का। किसका पढ़े? वैलेंसी का। तो डाउन द ग्रुप में तुम देखे थे क्या होगा तुम्हारा? सेम। क्या होगा? सेम। इसके पहले वाले क्लास में, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। लेकिन पीरियड में तुमको दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन वैलेंसी इंक्रीज केवल कहां तक करेगा? 14 तक। कहां तक करेगा? 14 तक। उसके बाद से क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज। अगर लिखना चाहो, जहां पे लिखे हो जगह हो तो कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है। बाकी इसके आगे बढ़ते हैं। यहीं तक लिखे थे क्या तुम लोग? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में केवल एक ही लिखे होगे, ठीक है। जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी करना। आगे बोले, हो गए? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अब ट्रेंड पे आते हैं। ये सब लिखे थे, ये तो बताने का कोई जरूरत है नहीं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 होगा तो उसका वैलेंसी भी क्या होगा? सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन जिसके आखिरी में 5 6 7 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3 2 और 1। 5 को 3 गेन करना होगा, 6 को 2 गेन करना होगा, 7 को 1 गेन करना होगा, अभी जो कि तुम देखे भी हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यहां से अच्छे से समझना। 2 का ट्रेंड हम बता चुके हैं, शेल्स का और किसका? वैलेंसी का। रिपीट करना जरा। शेल्स का ट्रेंड अगर बात करेंगे किसी भी पीरियड में, है ना, शेल्स का अगर बात करेंगे तो किसी पीरियड में शेल्स का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा? सेम। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, क्या होगा? सेम। और ग्रुप में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ग्रुप में क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शेल्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक? वैलेंसी पे बात करते हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है सबको क्लियर था। तो किसी भी ग्रुप में वैलेंसी क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। लेकिन अगर पीरियड में अगर बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वैलेंसी कहां तक इंक्रीज करेगा? 14 तक। कहां तक? 14 तक। उसके बाद से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? सबको ट्रेंड क्लियर था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहला ट्रेंड हम लोग को पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चलो पहला कितने लोग नोट करना है? कितने लोग को नोट करना है? नोट करना है, जिसको नोट करना नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। पढ़ के एक बार देख लो, सारा क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत तो नहीं है। अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो तुम? कभी कभी बेटा जिंदगी में शांत बैठना चाहिए, है ना, बहुत फायदा देता है। बोले थोड़ी है बेटा। बात कर रहा हूं। नोट कर ले भाई तुम लोग। चलो पढ़ते हम लोग सबसे पहला ट्रेंड। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला ट्रेंड क्या है? एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज? पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स क्या? आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास सबसे आखिरी वाले शेल में, 4 शेल होता है, सबको पता कौन कौन सा है?
K-L-M-N क्या होता है? K-L-M-N। तो यहाँ पे हम 3 शेल ही बनाए हैं, K, L और क्या M। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का जो दूरी होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। सॉरी, एटॉमिक साइज को जनरल में क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। वापस एक बार सुनना, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो दूरी होगा, आउटर मोस्ट शेल का जो दूरी होगा, उसको या तो तुम एटॉमिक साइज बोलोगे या तो क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलोगे? एटॉमिक रेडियस। ये बना लीजिए सभी लोग, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं समझने में कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो दूरी होगा उसी को क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज या फिर क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। अब ट्रेंड यहां से चालू होगा जो कि तुम लिखोगे, लिखना है इसके नीचे। इसमें हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना तुम लोग एब्जॉर्व कर पाओगे एक दिन के अंदर अंदर, है ना। बियॉन्ड उसके नहीं जाएंगे, लेकिन जितना भी पढ़ोगे सबका क्लियर होना चाहिए बस। मैं तो बोले आप मेरे हाथ में तो ये है नहीं भाई, ठीक है। नहीं, छुट्टी तो नहीं होगा, अब यही होगा कि तुम लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा 1 घंटे कैसे भी। अब संडे को तो यार क्लास रहेगा, लेकिन वो उस लेवल पे हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, ठीक है। 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए रख पाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, वो भी उस दिन फिजिक्स का ही क्लास चलेगा उस दिन, समझ रहे हो। केमिस्ट्री अब आखिरी चल रहा है तो उसको आखिरी चलने दो, ऐसे खोलना करण उसको। चलो 5 मिनट वेट करेंगे लाइट आने का, 5 से 10 मिनट, फिर वापस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक एक बार रिवाइज कर लो, जितना भी पढ़े हो करना जरा, जितना भी तक पढ़े हो ना इसमें रिवाइज करना जरा जल्दी। हाँ बोलो, टाइम लॉस मत करो यार, जल्दी करो। सॉरी यार, पूरी था वही, क्या बोलेंगे? एटॉमिक साइज या फिर क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ शेल्स, और सेकंड क्या लिखा गया? न्यूक्लियर चार्ज। अभी देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेंगे। क्या नंबर ऑफ शेल्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? नंबर ऑफ शेल्स का वापस पूछा, ट्रेंड बता देना एक बार वापस। नंबर ऑफ शेल्स का अगर डाउन द ग्रुप चलोगे किसी भी ग्रुप में तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और अक्रॉस द पीरियड क्या रहेगा? सेम। याद आ रहा होगा इतना, ये लिख लेते सभी लोग, इसके नीचे लिखना नंबर ऑफ शेल्स, पहला हेडिंग डालना नंबर ऑफ शेल्स। बाद में खाएंगे, रख दो फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो। तभी वो काम करेगा यार, 10 मिनट में थोड़ा सा सही हो जाएगा। इस तरफ बहुत गर्म हवा फेंक रहा है भाई, ठीक है। दस मिनट ऐसे ही बैठो, ठीक है। लिख लिया इसको, जल्दी करना। चलो देखो, पहले वाले पे बात करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स पे बोला कि इफ द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है, देन द साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज करेगा तो जो एटम का साइज है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस होगा आउटर मोस्ट शेल का और न्यूक्लियस का वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कोई भी ग्रुप 1 का एलिमेंट लेके चल रहा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, हाइड्रोजन वहां पे एक्सेप्शन होता है। बोला कौन कौन सा एलिमेंट होगा? लिथियम। लिथियम के बाद बोलो क्या है? सोडियम, फिर पोटेशियम। इतने पे रुक जाते हैं 3 एलिमेंट पे, है ना। डाउन द ग्रुप है हमारे पास। तुम क्या ये ट्रेंड पहले का सभी लोग को याद होगा कि अगर डाउन द ग्रुप अगर चलोगे किसी भी सेल्स के लिए, है ना, तो नंबर ऑफ जो सेल्स होगा डाउन द ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर जब सेल तुम्हारा बढ़ रहा है तो क्या जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का दूरी होगा वो भी तो तुम्हारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो 3 एलिमेंट है हमारे पास, लिथियम और एक सोडियम और एक क्या हमारे पास? पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 2 1, इसका कितना आएगा 2 8 1, इसका कितना आएगा 2 8 8 1। अब ध्यान देना यहाँ पे हम तुमको एक डायग्राम से ही समझा रहे हैं। ये न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे बनाए, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना शेल है बताओ, 2 के और क्या एल, तो इसको मान लो के मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ई पे माइनस का यहाँ पे चार्ज बना रहे हैं। सेकंड वाले पे चलोगे, ठीक है, 1 के एल और ये क्या हमारे पास एम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है, दिख रहा है ना, लास्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसी के वाले के लिए बनाते हैं, पोटेशियम के लिए बनाते हैं के एल एम और क्या एम। अब तुम जरा खुद देख के बताओ कि जब तुम 3 एलिमेंट लियो किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप यानी कि ग्रुप 1 का केवल 3 एलिमेंट लेके चले हैं, तो क्या न्यूक्लियस से जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम के बाद सोडियम पे आ रहा है या सोडियम के बाद किस पे आ रहा है, पोटेशियम पे, क्या न्यूक्लियस से जो लास्ट वाला शेल है क्या उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां शेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब शेल्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसका भी डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही है यहाँ पे ट्रेंड जो तुमको दिख रहा होगा, पहला जो लिखा गया था नंबर ऑफ शेल्स के लिए, कि अगर शेल्स बढ़ेगा, अगर शेल्स बढ़ेगा तो साइज ऑफ एटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों ऐसा बढ़ेगा, क्यों, रीजन क्या उसके पीछे, कि जो डिस्टेंस होगा आउटर मोस्ट शेल का और न्यूक्लियस का, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। उससे अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो इससे समझ में आ ही रहा होगा कि अगर तुम किसी भी ग्रुप में अगर चलोगे तो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो बीच में रहता है और जो लास्ट वाला शेल होगा वहां जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या ये क्लियर है पहला वाला ट्रेंड, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो सेकंड वाले पे आते हैं, डाउन द ग्रुप पे आते हैं, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज पे आते हैं। सेकंड लिखना न्यूक्लियर चार्ज, पहला लिख लेते सब लोग ना, सेकंड लिखो न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड लिखो न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड लिखना न्यूक्लियर चार्ज। देखो जहां नहीं आएगा, जहां हम रोकेंगे वहां बोल देना कि दिक्कत है। हाँ इट इज द पॉजिटिव चार्ज लिखा गया है, वो रुक जाओ, इट इज द पॉजिटिव चार्ज है ये। हम ट्रेंड वापस कह रहे हैं, वहीं पे रोक देंगे, जहां पे तुमको बहुत दिक्कत होगा समझने में वहीं पे रोक देंगे, लेकिन ट्रेंड तो आना चाहिए यार सबको, है ना। एक ही पढ़ो, दो ही पढ़ो, लेकिन आना चाहिए भाई। इट इज द पॉजिटिव, रिपीट कर दे रहे हैं, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर। ये लिखा गया पहले। लिख लिए, लिख लिए सब लोग। हो गया, चलो वापस सुनना एक बार सभी लोग। देखो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ना, सुनो इसमें क्या याद करना वो सुनना पहले। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा जरा बोलना, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसको, निगेटिव चार्ज को। क्या इतना सबको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बोला कि प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, दैट इज क्या, एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसे समझना कि जितना एटॉमिक नंबर होगा,
जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही तुम्हारा नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 है, तो हम अगर पूछ रहे हैं तुमसे कि अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 7। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 7। यही होगा हमारे पास। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा, +7। कितना होगा, +7। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन। उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और प्रोटॉन को जनरली हम लोग, तुमको पता होगा, P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E- से। किससे करते हैं, E- से। क्या न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये क्लियर कर पा रहे हो पहले, कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और न्यूक्लियर चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर। किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर। अब जरा ट्रेंड पे आते हैं। ट्रेंड जरा ध्यान से सुनना, शायद समझ जाओगे इतने पे ही। अभी हम तुमसे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है यार, पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, वही यहां लिखा गया है कि एज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, है ना। अगर इंक्रीज होगा न्यूक्लियर चार्ज में, यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो लिखा है डिक्रीज द साइज ऑफ द एटम। क्यों डिक्रीज हो जाएगा साइज एटम का, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा किससे, न्यूक्लियस से। किससे अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस से। बस यहां पे कॉन्सेप्ट ये समझना है तुम लोग को कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, ये याद कर लो पहले, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन। और जब तुम ट्रेंड अगर तुम देखोगे, कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो एटम का जो साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर तुम्हारा बढ़ रहा है तो एटम का जो साइज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, इसका रीजन तुमको समझना पड़ेगा। लिखा कि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विद ए ग्रेटर फोर्स। चलो इसको भी एज ए डायग्राम बना के समझाते हैं, शायद जल्दी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, या ले लेते हैं कोई भी, हम लोग पीरियड उठा लेते हैं कोई भी। चलो बोलो, लिथियम वाला ही बोलो, जरा बोलो क्या है। चलो देखना, क्या सब में, अगर हम बात करेंगे, क्या सब में 2 ही सेल होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। पीरियड में पता है सबको कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेकंड पीरियड का अगर ये एलिमेंट लिखा गया सारा, क्या नंबर ऑफ सेल्स भी 2 ही होगा। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो है सारे एलिमेंट में, नंबर ऑफ सेल्स कितना है, 2 की। और क्या, एल सेल हमारे पास। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो देखो ध्यान से इंक्रीज करता हो जाएगा, यहां तक, केवल कार्बन तक का ही हम बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। तो यही है तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उतना तुम इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर कर लो, ठीक है। और अगर 4 तक नहीं मानना, 3 तक तो मानोगे ना, कि 3 तक जो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, लूज करेगा। +1 +2 और क्या, +3, यही है हमारे पास। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऐसे समझना कि अगर यहां से हम एक ही सेल, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां पे कितना शेल था, रुक जाओ इसको पूरा ही बना लेते हैं। यहां पे 2 शेल है हमारे पास, सब में 2 ही शेल है, K और L। यहां पे भी है K और L, यहां पे भी है K और L, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या सब में डिफर कर रहा है। पहले वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। यहां कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। 1 2 और 3। अब न्यूक्लियस पे, ये जो न्यूक्लियस है प्लस वाला चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और थोड़ा मोड़ा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूम रहा होगा, सबको ये अट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है। यहां कितना पॉजिटिव चार्ज जरा बोलना, 1। कितना निगेटिव चार्ज है, 1। यहां कितना है, 2। यहां कितना है, 3। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा कौन, न्यूक्लियस। कौन लगाएगा, न्यूक्लियस। ऐसे समझना, यहां जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं ना। थोड़ा भी फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस। कौन है, न्यूक्लियस। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो क्या न्यूक्लियस को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो क्या इस शेल का, जितना भी शेल तुमको दिख रहा है पे, लास्ट वाले शेल का, क्या सारा इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, न्यूक्लियस में। कहां आ जाएगा, न्यूक्लियस में। जब सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आएगा तो क्या इसका जो साइज होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गया, न्यूक्लियस में आ गया, तो क्या इसका जो साइज होगा वो जब कंप्रेस होगा तो क्या तुम्हारा साइज छोटा होगा कि नहीं होगा। यही यहां पे तुमसे बोल रहा है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वहां पे अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन से। और जब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। यही है पूरा कॉन्सेप्ट।
एक बार पूरा पढ़ के एक बार देख लो, पढ़ो जरा सब लोग क्या लिखा गया है। एज इंक्रीज इन, इसको पढ़ना, एज इंक्रीज इन द क्या लिखा गया, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज द साइज ऑफ द क्या, एटम। समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज हो रहा है साइज एटम का? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्या, न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होगा किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ। किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। और उसका साइज क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज वाला लास्ट टाइम एक बार रिपीट करें, मतलब मेरे साथ ही बोलना ज्यादा बेटर होगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। चलो ठीक है, पॉजिटिव अगर चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ क्या, हाँ मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। यहां तक क्लियर था? ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को। ठीक है, अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड में, तो क्या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा क्या उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा कौन, न्यूक्लियस। और जब जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा तो जो साइज होगा क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आ जाएगा, न्यूक्लियस में। कहां जाएगा, तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। बस यही है कॉन्सेप्ट पूरा पूरा न्यूक्लियर चार्ज का। चलो ये नोट कर लिए थे, चलो ठीक है आगे देखते हैं क्या है। अगला हेडिंग डालना, ये लिख लिए थे क्या अभी, नहीं, हाँ ट्रेंड है ये, यही लिखो। ठीक है, लिखो ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, लिखो ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, लिखो ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, लिखो ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज जल्दी। लिख लिए भाई, चलो बोलते जाना। चलो शेल का ट्रेंड जरा बताओ, ग्रुप में शेल क्या करता था, इंक्रीज। क्या करता था, इंक्रीज। जब अगर शेल इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले वाले में कोई डाउट हो तो बताओ। डाउन द ग्रुप शेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या पहला ट्रेंड सबको समझ में आ रहा है कि डाउन द ग्रुप में, ठीक है, जो एटम का जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वह नंबर ऑफ शेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या पहले वाले में कोई डाउट, क्योंकि शेल वाला स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुके थे, कल ही का डिस्कस किए गए थे, है ना। चलो सेकंड वाले पे आता है, क्रॉस अ पीरियड पे। बोला इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज। अभी डिस्कस किया गया था कि जो एटम का जो साइज होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा निगेटिव भी होगा। मतलब निगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। और एटम का साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वो यहां लिखा गया है कि डाउन द ग्रुप चलोगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि वहां शेल क्या करता है, बढ़ता जाता है। अगर अक्रॉस अ पीरियड चल रहे हो तो बोला कि द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द इंक्रीज ऑफ द क्या, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अभी जस्ट इसके पहले ट्रेंड वही तुम देखे हो। तो एटॉमिक साइज का दो ट्रेंड है, एक ग्रुप में और एक क्या, पीरियड में। चलो बताओ, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, है ना। चलो अक्रॉस द पीरियड अगर चलोगे लेफ्ट टू राइट तो क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, इंक्रीज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज। क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज। क्या डाउन, क्या एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड याद हो गया तुम लोग को ना। यही मेन है याद करना कि अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या होता है, याद रहेगा सबको। सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। कल वाला इसके मतलब पहले क्लास जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे शेल्स और वैलेंसी वाला, वो कॉन्सेप्ट मत भूलना भाई, है ना। शेल्स क्या करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम।
इसको मत भूलना, ठीक है। चलो ग्रुप वाला ट्रेंड, एटॉमिक साइज का ग्रुप वाला ट्रेंड क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज क्या होता है, बढ़ता है। डाउन अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर चलोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्या पहला ट्रेंड सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, सेकंड हेडिंग डालना, ये नोट करके लिखो, पहले नोट करके लिखना पहले। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आ सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी तुम्हारे। एक ट्रेंड पूरा हो जाएगा तो इसको रोक देंगे अभी हम लोग, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे मैथ्स। एक ही ट्रेंड पढ़ो, पहला ही ट्रेंड पढ़ो अभी, है ना, एटॉमिक साइज का, अक्रॉस द ग्रुप, सॉरी डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। इतनी बार यहाँ बोल देंगे कि याद हो जाएगा भाई सबको, एग्जाम में भी उसी को ओन वर्ड्स में एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या बढ़े करेगा, इंक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड अगर चलोगे तो क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। बस जल्दी लिख लिए भाई। इलेक्ट्रॉनिक के बारे में रिपल्शन से लिख लिए हैं। लिख लिए। चलो एक बार जरा ट्रेंड देखना, एक बार सभी लोग सुनो। ट्रेंड क्या था यार, अक्रॉस अ पीरियड में, एक मिनट जब लिख लेना, अक्रॉस अ पीरियड में जरा ट्रेंड बोलो क्या था। एटॉमिक साइज क्या करता है अक्रॉस अ पीरियड में, अक्रॉस अ पीरियड में एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज, क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। यही पढ़ो ना अभी कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड में क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, बड़े से क्या छोटा, यही हुआ ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ जरा नोट में जो लिखा गया है जरा एक बार देखते हैं, या कोई भी पीरियड लेते हैं, पीरियड सेकंड का ही लेते हैं। चलो बोलो क्या था, लिथियम था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, यही ना हमारे पास। एक बार देख लेना सब लोग, पीरियड सेकंड के एलिमेंट लिए और अभी तुम देखियो कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड में क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके हिसाब से जो लिखा गया है कि एटॉमिक साइज जो है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर चलोगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हम यहां लिख दे रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब तुम हमको ये बताओ ट्रेंड के हिसाब से बताना, ठीक है, कि अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होना चाहिए, होना चाहिए नियॉन का, एज पर रूल, एज पर जो कंडीशन हमारे पास। यही खूबसूरती है केमिस्ट्री का, यही आता है एक्सेप्शन। क्या आता है, एक्सेप्शन। ये बता, नोबल गैस क्या कभी किसी से रिएक्ट करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। जब नोबल गैस, हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहता था, नोबल गैस की तरह, क्योंकि इसका ऑक्टेट या डुप्लेट क्या होता है, पूरा। यही होता है ना, गेम तो यही है भाई कि हर एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है, पूरा। तो क्या नोबल गैस कोई भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं। अब जरा देखना, अभी तुम खुद बोले हो कि सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होना चाहिए, नियॉन का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वही यहाँ पे तुम देखने वाले हो। जरा पढ़ो क्या लिखा गया, पहला पॉइंट पढ़ो जरा, दिख रहा है, ध्यान देना। ये बताओ, हेलोजन फैमिली कौन सा ग्रुप था, 17। ग्रुप 17 का दूसरा नाम क्या था, हेलोजन। यही है ग्रुप 17, है ना। तो ग्रुप 17 का पहला एलिमेंट कौन आता है, फ्लोरीन। इसी को कौन सा फैमिली बोलते हैं, हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन, ठीक है। तो सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होना चाहिए, नोबल गैस का, इनर्ट गैस का। लेकिन नोबल गैस या इनर्ट गैस का एटॉमिक साइज छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। किससे, हेलोजन से। किससे बड़ा होता है, हेलोजन से। यही यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या पहला लाइन सबको समझ में आ रहा है, क्या लिखा गया है कि साइज ऑफ एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर बिगर देन द हेलोजेंस ऑफ द क्या, सेम पीरियड। होना चाहिए कम, होना चाहिए कम किसका, नोबल गैस का, लेकिन होता कम किसका, हेलोजन का। क्लियर है यहां तक? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा गया ये पढ़ो जरा, क्यों ऐसा होता वो लिखा गया, पढ़ो। ये सबको समझ में आ रहा होगा।
इसमें तो बताने का जरूरत नहीं है ना यार कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फुली फिल्ड। क्या होता है? फुली फिल्ड। ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है? पूरा। तो जब ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होता है तो क्या वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? नहीं ना। जरा देखो एक बार ट्रेंड समझो, यही है हमारे पास। नाइट्रोजन से जरा देखना यहां से, क्या नाइट्रोजन जो है क्या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है? ठीक है। ऑक्सीजन कितना गेन करता है? 2। फ्लोरीन कितना गेन करता है? 1। क्या नियॉन एक भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट पहले से ही क्या है? पूरा है। अगर इसको तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। वही वहां पे लिखा गया है। जब तुमको पता है यहां से लिथियम से लेके, ध्यान से सुनना, लिथियम से लेके बोरॉन तक, लिथियम से लेके कहां तक? बोरॉन तक, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। क्या करता है? लूज करता है। कार्बन तो नॉन मेटल है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आएगा? 2 और 4। तो कार्बन का वैलेंसी भी कितना आएगा? 4। कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। केवल क्या करता है? शेयरिंग। क्या करता है? शेयरिंग। अगर बात करें नाइट्रोजन से, तो यहां से वैलेंसी क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी में कितना होता है? 5। कितना गेन करेगा? 3। तो इसका वैलेंसी कितना? -3। ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का क्या? -1। तो इसको भी तो गेन ही करना चाहिए रूल के हिसाब से, क्योंकि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड क्या करता है? डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन नियॉन के केस में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि नियॉन कौन सा गैस है? नोबल गैस। और नोबल गैस का ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है। क्या एक भी इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करना चाहेगा? नहीं। अगर जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन दोगे भी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। वही यहां पे लिखा गया है, पढ़ के एक बार देख लो। पढ़ो जरा क्या लिखा गया था। दिस इज बिकॉज द आउटर मोशन ऑफ द इनर्ट गैस इज क्या? कंप्लीट। देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फुली फिल्ड, सो द इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर क्या? मैक्सिमम। क्या सबको समझ में आ रहा है? अगर कोई एग्जाम में अगर ये सवाल आता है कि अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज। क्या करता है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। ठीक है। लेकिन अगर तो सवाल तुमसे ये पूछ दिया कि अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड में, तो फिर हेलोजन का ज्यादा क्यों होता है एटॉमिक साइज? तो वहां क्या लिख के आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे? क्या लिखोगे पता है? यही जो यहाँ पे लिखा गया है कि इनर्ट गैस और नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? फुली फील्ड। क्या होता है? फुली फील्ड। अगर एक भी अगर एक्स्ट्रा उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। अगर रिपल्शन होगा तो उसका साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या करेगा? इंक्रीज। यही था पहला पूरा ट्रेंड जो लोग पढ़ के खत्म किए। किसका? एटॉमिक साइज का। किसका पढ़े हैं? एटॉमिक साइज।